अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई और तमाम किस्म की हमारी जो ऑनलाइन टैक्सीज़ हैं, बाइक डिलीवरी, बाइक राइडिंग और कार सर्विसेज पे जितनी भी डिलीवरीज पे काम करने वाले मेरे तमाम कैप्टन पार्टनर और ड्राइवर भाई हैं, तमाम भाइयों को अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में भाइयों हम दो बड़े अहम इश्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं और दोनों ही इश्यूज़ हमारी शेयरक की मानद हैं। दोनों ही इश्यूज़ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। और जो मेहनत हम कर रहे हैं, मेरे साथ जो मेरी टीम है, जो हम मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाबियाँ भी अता फरमा रहे हैं। बुनियादी वजह यही है कि घर से निकलने वाला हर शख्स की तरह हम भी घर से निकलने वाले हर शख्स की तरह हम भी चाहते हैं कि हम भी जब घर जाएं तो अपने लिए कुछ फ़ायदा करके जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात का भी लिहाज रखते हैं कि अगर हमारी मेहनत से, अगर हमारी कोशिशों से हमारे कुछ कैप्टन भाइयों का या बड़े पैमाने पे हमारे कैप्टन बरादरी का, पूरे पाकिस्तान की कोई फ़ायदा हो सकता है तो उस कोशिश में भी लगे रहना चाहिए। कोशिश हमारा इख्तियार है, कामयाबी नाकामी अल्लाह पाक की तरफ से होती है और कोशिश हम पूरी खुलूस नीयत से करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। फ़िलहाल हमारे पास आज दो इश्यूज़ हैं। नंबर एक, शहीद कैप्टन भाई मोहम्मद बशीर का मामला कि उस पर किस तरीके से क्या तरतीब सारी हुई और किस तरीके से उस मामले को कहाँ तक पहुँचाया गया और अब उस पर मौजूदा क्या सूरत हाल है, क्या करंट सिनेरियो है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, वो बताया जाएगा इंशाल्लाह आज। सेकंड पे मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दूंगा। तमाम पूरे पाकिस्तान के कैप्टन भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट की तरफ से हमें कामयाबी मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आपके सामने एक बेहतरीन किस्म का एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा। इक्का दुक्का कुछ चीज़ों का इंतज़ार है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। 31 अक्टूबर की शाम करीम कैप्टन मोहम्मद बशीर भाई एक राइड पे थे। उस राइड के दौरान उनको टारगेट किया गया, उनसे मोबाइल छीना गया या उनसे किसी भी किस्म की कोई उनसे मामला था, उनको रोका गया और उन्होंने जब मदामत की तो उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। शहादत के बाद जब बात हम तक पहुंची, हमने कोशिश करके, क्योंकि मोहम्मद बशीर भाई से मेरी ज़िंदगी में कोई मुलाकात नहीं है सिवाय इसके कि वो भी करीम पे कैप्टन थे और मैं भी करीम पे काम करता रहा हूँ। अब नहीं करता, बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम है कि मैं अब काम नहीं करता करीम के साथ, क्योंकि चोर कंपनी के साथ काम करके अपना ही नुकसान करने वाली बात है। तो बहरहाल वो शहादत के दर्जे में वो फाइज हुए क्योंकि हुसूल रिज़्क़ हलाल की तलाश में वो घर से निकले हुए थे और उस वक्त भी अपनी रोज़ी रोज़गार पे थे, तो वो शहादत के दर्जे में ही गिने जाएंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उनकी रूह को अच्छे मुकाम पर रखे, जन्नत में आला मुकाम पर रखे और उनकी कब्र की और आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमाए, आमीन। तदफीन वाले दिन कब्रिस्तान में करीम इंतज़ामिया की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। शहादत वाली रात लवाहिकीन के साथ खड़े होकर उनका हौसला बुलंद करने वाली की तरफ से, करीम की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कोई शक नहीं था। कब्रिस्तान में खड़े होकर हमारे पास फ़ोन आता है इस बात की तहकीक के लिए कि वो ऑनलाइन थे या नहीं थे, तो हम उनको मना कर देते हैं कि अभी ये वक्त नहीं है इस बात का। अगर आपको इस बात के लिए फ़िक्र है और आपको उसके लवाहिकीन की तरह भी फ़िक्र है तो आप घर आएंगे। बहरहाल जब हम घर पहुँचे तदफीन के बाद मस्जिद की लाइब्रेरी में बैठ के जब हमारी बात हुई, करीम इंतज़ामिया की तरफ से वकार साहब थे, फुरकान साहब की तरफ से भेजे हुए वकार साहब थे, जिन्होंने ख़ुद हमारे पास बैठ के एक्सेप्ट किया कि हाँ जी वो ऑनलाइन थे, ऑन राइट थे। बहरहाल बाद में कंपनी ने मैनिपुलेशन की और अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया और ज़ाहिर सी बात है हमारी पुलिस इंतज़ामिया इन सब चीज़ों से, ऑनलाइन टैक्सी की फील्ड से या इसकी बारीकियों से या इनकी इन सब चीज़ों से इतना अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है, तो इनको इतना अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं हो पाया और तहकीकात को बंद कर दिया गया। लवाहिकीन की तरफ से मुतअद्दिद बार फ़ोन किया गया, बात की गई
तो इंतज़ामिया की तरफ से जवाब दिया गया कि जी इस केस का कुछ नहीं हो सकता, इस केस का कुछ भी नहीं हो सकता। और आखिर में जाके मामला कुछ ऐसा हुआ कि उनकी कॉल भी रिसीव नहीं की जाती थी। बहरहाल लवाहिकीन ने मुझसे रब्ता किया। 28 फरवरी की शाम में उनके घर गया, कोटा की टीम उनके घर गई और हमने जाके उनसे बात की और उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो के बाद फुरकान साहब आपने और वकार साहब ने भी लवाहिकीन से रब्ता शुरू कर दिया। खुशाइन बात है कि आप दोबारा से इस केस को रिव्यू में ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 4 महीने आपने क्यों निकाले? 4 महीने करना करबियत में आपने फैमिली को रखा, उनको इस कश्मकश में रखा कि उनको कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। वो आपसे या आपकी कंपनी से भीख नहीं मांग रहे, वो अपना वो हक मांग रहे हैं जो उन्होंने अपना जवान बेटा करीम कंपनी के नाम कर दिया, नज़र कर दिया। उस बच्चे ने कितनी मेहनत की थी करीम के प्लेटफॉर्म पे, ये उसका काम बताता है और उसको मिले हुए करीम इंतज़ामिया की तरफ से वो अवार्ड वो बताते हैं कि वो कितना सिंसियर कैप्टन था, कितना लॉयल कैप्टन था करीम का। बहरहाल आप लोगों का काम था इस केस को मैनिपुलेट करना। आप लोगों ने इस केस की शहादतों को मिटाने के लिए उसकी आईडी को भी ब्लॉक किया। और जब पिछले 28 फरवरी की शाम की बनाई हुई वीडियो की बुनियाद के ऊपर जब आपका रब्ता होता है तो आप रिक्वेस्ट करते हैं मरहूम के बहनोई शेरजमान भाई से कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, हम इस केस को बहुत जल्द देखते हैं और बहुत जल्द आपका मामला हल करवाते हैं। आप मेरे साथ ख्वाजा उमर के साथ मज़ीद वीडियो ना बनवाएं। कोई बात नहीं फुरकान भाई, अल्लाह पाक की मेहरबानी हुई हम पे और पिछली 28 फरवरी वाली वीडियो की बदौलत अल्लाह पाक ने इस केस के एक चश्मदीद गवाह तक मुझे पहुंचा दिया। जिस शख्स ने वक़ूए के फ़ौरन बाद उस जगह को, गाड़ी को, शहीद होने वाले कैप्टन को और इसके साथ बैठी हुई सवारियों को अपनी आंख से देखा कि कितने लोग गाड़ी में मौजूद थे और उनमें फ़ीमेल कितने थे, मेल कितने थे, वो सब देख चुके। उस कैप्टन ने नहीं, उस आम शहरी ने, रागीर ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया और उसने ये इरादा जाहिर किया कि अगर मुझे कहीं भी किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन अब जब कल 6 तारीख को संडे को जब मेरी दोबारा मुलाकात होती है मरहूम के बहनोई और उनके वालिद से, तो वो कहते हैं कि आपकी तरफ से बार बार फ़ोन किए गए हैं और आप चाहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो हमें यकीन नहीं है कि इंसाफ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने शेरजमान भाई से मैंने कहा कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड दीजिएगा, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं दीजिएगा। केस को मैनिपुलेट पहले भी किया जा चुका है, मज़ीद भी किया जाएगा, हमें इस बात का खदशा है। लेकिन जाहिर सी बात है कंपनी है और कंपनी के साथ किसी हद तक हमने भी काम करना भी है और कर भी रहे सब कैप्टन भाई, और मसला हल भी कंपनी नहीं करना है। तो फिर भी एहतियाती तौर पे एक लास्ट चांस के मौके तौर पे शेरजमान भाई का आज सुबह बरोज़ पीर भी मेरे पास कॉल आई और मैंने उनको कहा कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। तो फुरकान भाई बताने की बात यह है कि केस पूरी तरह ऑब्जर्वेशन में है, मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। लवाहिकीन मुझसे राब्ते में है, 2-4-5 लाख रुपए दे के केस को बंद नहीं करना है, इस केस में पूरी तरह का इंसाफ करना है। मुझे या किसी भी कैप्टन भाई को जो इस केस में हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहे हैं, 1 रुपया भी किसी को नहीं चाहिए। हमारी ख्वाहिश, हमारी कोशिश यही है कि करीम इंतज़ामिया की तरफ से लवाहिकीन को उनके शहीद बेटे की तरफ से मिलने वाला पूरा हक उनको अदा कर दिया जाए। बाई चांस किसी भी मौके पे जाके लवाहिकीन को परेशान किया जाएगा, उनके वालिद साहब को बार बार चक्कर लगवाए जाएंगे या कोई भी मामला होगा तो इंशाल्लाह चश्मदीद गवाह के साथ फिर हम भी पूरी तरह इस मामले को लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह मुस्तनद प्लेटफॉर्म पे आपसे बात होगी, यूट्यूब पे फिर बात नहीं होगी। तो लास्ट
मौका है, हम चाहते हैं अच्छे माहौल में केस को निपटा दिया जाए, लवाहिकीन को उनका हक मिल जाए, कंपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह महसूस करे और उसको पूरा करे। इससे ज़्यादा हमारा कोई मकसद नहीं। फुरकान भाई, ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपकी तरफ से, करीम इंतज़ामिया की तरफ से इस केस को अच्छे तरीके से निपटाया गया, शहीद होने वाले कैप्टन के वर्सा को उनका हक दे दिया गया मुकम्मल तौर पे। मैंने पहले ही कहा 2-4-5 लाख रुपए का काम नहीं है ये, एक शख्स ने अपनी जान दे दी ऑन फील्ड और ऑन राइड। तो मैक्सिमम जहाँ तक इसका मामला हो सकता है वो किया जाए, और अगर ये मामला अच्छी तरीके से निपटाया गया तो करीम इंतज़ामिया की सपोर्ट के लिए तारीफ़ी वीडियो मैं बनाऊँगा, जो कि मैं बनाता नहीं हूँ। मेरी तकरीबन हर वीडियो में क्रिटिसिज्म होता है करीम के ऊपर, और वो जायज़ होता है, वो कैप्टन का हक होता है। और आज़ादी इदारे राय जैसा है तो वो मुझे भी इजाज़त है, जो मैं जैसा मैं फील करता हूँ, जैसा मेरे साथ जुड़े हुए कैप्टन फील करते हैं, जो अपनी राय मुझे भेजते हैं, अपनी चीज़ें मुझे भेजते हैं, हमें अपनी राय का इज़हार का हक है। लेकिन अगर अच्छे तरीके से इस मामले को निपटाया गया तो इंशाअल्लाह इस मामले पे अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर इस केस को फिर से दोबारा से लंबा खींचा गया या उनको उनका जायज़ जो हक मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया, तो इंशाल्लाह फिर मुस्तनद प्लेटफॉर्म पे बात होगी, फिज़िकली वहाँ मुलाकात होगी, फिर यूट्यूब पे बात नहीं होगी इंशाल्लाह। तो जी, ये तो हमारे शहीद कैप्टन भाई के केस का अहवाल था। मेरे कहने पे आज उन्होंने, शेरजमान भाई ने फुरकान भाई को व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं। अब किस तरह रिस्पॉन्स आता है, किस तरह मामला चलते हैं, इंशाल्लाह वो चीज़ जल्द सामने आ जाएगी। और अगर कहीं किसी किस्म की भी ज़्यादती या किसी किस्म की नाइंसाफ़ी या कोई भी किसी भी किस्म की इस केस में मैनिपुलेशन होती हुई नज़र आई तो हम ज़रूर इस पर बात करेंगे, वरना हमें बिला वजह किसी भी मामले पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लवाहिकीन और कंपनी की तरफ से अच्छी तरह का कोऑर्डिनेशन आपस में बन जाता है और इस केस को अच्छी तरीके से हल किया जाता है, हमें इस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, और होती भी नहीं अगर कंपनी 4 महीने के अंदर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर देती। क्योंकि जो दुनिया से जाने वाला था वो चला गया, उसकी जान की कीमत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लवाहिकीन की सपोर्ट तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल ये मामला तो हो गया। दूसरा भाई, मैं अपने तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाइयों को और ख़ुसूसी तौर पे पहले स्टेप में कराची के तमाम कैप्टन भाइयों को जो बाइकिया पे बाइक चलाते हैं, फूड पांडा पे फूड डिलीवरी करते हैं, या वो जो है करीम और ऊबर पर बाइक चलाते हैं, तमाम भाइयों के लिए खुशखबरी है। अनकरीब, बहुत जल्द और बहुत हंगामी बुनियादों पे काम शुरू हो चुका है, और जिस कंपनी के साथ, एक नई ऑनलाइन बाइक टैक्सी कंपनी के साथ हमारा मुआहदा होने की बात हो रही थी और हम उस पर काम कर रहे थे पिछले 2 महीने से, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हमारी सेटल डाउन हो चुकी हैं। कुछ चीज़ों का इंतज़ार है, कुछ परमिशन हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं, ऑफिस का इनेकाद है, ऑफिस की लोकेशन हम सर्च कर रहे हैं। कराची में जो कैप्टन की सहूलत के लिए, आसानी के लिए, जो रीचेबल आसानी के साथ पहुंचने वाली जो लोकेशन होगी, इंशाल्लाह उस लोकेशन पे उसका ऑफिस रेडी हो जाएगा विदिन अ वीक इंशाल्लाह। पूरी कोशिश होगी 1 हफ्ता हम लगाएं और इंशाल्लाह ऑफिस रेडी करें, और अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हम 15 मार्च से ऑफिस को स्टार्ट करें। तो जी, बाइक टैक्सी के हवाले से एक नई कंपनी हम मुतारिफ कराने जा रहे हैं, और बकिया डिटेल्स में इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को देता रहूँगा। फ़िलहाल हमारी पूरी तवज्जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने में और ऑफिस को रेडी करने में है, जहाँ पर हम आपको इनवाइट करेंगे, और इंशाल्लाह वो पैकेज, वो फेयर स्ट्रक्चर और कटौती का वो सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हम देंगे जो अभी तक मार्केट में कभी मुतारिफ नहीं कराया गया। इक्का दुक्का कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पेशगी आप लोगों को यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं जो पहले से मार्केट को कैप्चर करके बैठी हुई हैं और कैप्टन्स को जबरी रूल किया जा रहा है, जबरी मुशक्क़त पे मजबूर किया गया है, क्योंकि मार्केट में प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक वालों की परेशानी ख़त्म होनी जा रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो कार सर्विसेज में जो भाई हमारे काम करते हैं, कारों पे सर्विस देते हैं, मिनी पे, गो पे या बिज़नेस पे,
तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से ज़वार की मार्केटिंग और पब्लिसिटी भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। ज़वार के ऑनर से हमारी मुस्तकिल जो है वो रब्ता हमारा है, क्योंकि वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आप लोगों सबको मालूम भी है, और उनकी वीडियो भी हमारे सोशल पे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अच्छी नीयत रखने वाले की और मजदूर भाइयों का दर्द अपने सीने में रखने वाले की फ़िक्र भी यही है कि जल्द से जल्द ज़वार की मार्केटिंग और पब्लिसिटी को स्टार्ट कर दिया जाए और इसको वो प्लेटफॉर्म बना के आपके सामने पेश किया जाए कि जिसमें आप आसानी के साथ काम करें, मखसूस और लिमिटेड कटौती, फिक्स कटौती पे काम करें, आपकी कमाई का 85% हिस्सा बिना किसी एक्स्ट्रा या हिडन चार्जेस के या किसी तरह की मैनिपुलेशन के आपको मिले। तो कार वाला मामला इंशाल्लाह, कार सर्विसेज का मामला बहुत जल्द ज़वार की सूरत में स्टार्ट होने वाला है। और बाइक वाले भाई, फूड पांडा, बाइकिया, करीम उबर पे बाइक चलाने वाले या उबर और करीम पर वेंडर से 1500, 1600, 1800 रुपये पर डे पर लेकर गाड़ियां चलाने वाले वो भाई जो मुश्किल 1000-1200 रुपये ही घर लेके जा पाते हैं, उन तमाम भाइयों के लिए एक बेहतरीन किस्म की खुशखबरी। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से, इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जिन बाइक वाले भाइयों के लर्नर लाइसेंस हैं या इन ऐसी कंपनियों ने जो कैप्टन्स को मजबूर करके इनसे काम करवाती हैं, मार्केट में प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से ऑप्शन नहीं है और दूसरी कंपनी को खड़ा भी नहीं होने देती, उनके लिए भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करती हैं। तो आप सबसे पहले अपना बाइक का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें, इसलिए कि प्लेटफॉर्म पर आपको ना लर्नर पे जगह मिलेगी, ना आपको विदाउट लाइसेंस जगह मिलेगी। कोशिश करें जल्द से जल्द जिनके लर्नर बने हुए हैं वो अपने परमानेंट बनवा लें और जिनके लर्नर नहीं बने हुए हैं वो अपने परमानेंट लाइसेंस बनवा लें। क्यों कि सर्विस के स्टार्ट होने में अभी तकरीबन 1 से 1.5 महीना है। अगर आप कल परसों 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में लर्नर लाइसेंस बनवा लेते हैं तो 1 से 1.5 महीने में जब तक सर्विस स्टार्ट होने जाएगी जब तक आपका परमानेंट लाइसेंस बनकर आ जाएगा। तो एक खुशखबरी है, एक अनाउंसमेंट है खुसूसी बाइक और फूड डिलीवरी वाले भाइयों के लिए कि आपके लिए बहुत ही मिनिमम कटौती पर, बहुत ही मिनिमम और फिक्स कटौती पर आपको एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया करने जा रहे हैं, जिसमें ना आपको ये खतरा होगा कि लास्ट वीक के लास्ट डे में आपकी रेटिंग कम हुई तो बोनस मर जाएगा, आपका ऑनलाइन टाइम पूरा नहीं होता तो बोनस मर जाएगा, आपकी राइडें गैर तस्दीकशुदा अनवेरीफाइड के ज़ुमरे में डाल के आपका बोनस नहीं खा लिया जाएगा, रास्ते में कस्टमर राइड कैंसिल करे तो आपकी राइड को वेव नहीं किया जाएगा, आपको ज़बरदस्ती राइड एक्सेप्ट करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, आपको एक्सेप्टेंस रेट की बुनियाद पर तलवार लटकाकर आपके ऊपर आपकी आईडी को टेम्परेरी घंटे 2 घंटे या चंद दिन के लिए या परमानेंटली ब्लॉक नहीं किया जाएगा, आपको कंप्लीशन रेट डाउन होने पर हिट नहीं किया जाएगा, टॉर्चर नहीं किया जाएगा, मेंटली आपको थ्रेट नहीं दी जाएगी, आपको दूर से राइड आने पर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि या तो राइड एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट करके कैंसिल करें, या तो एक्सेप्टेंस को कुर्बान करें या कंप्लीशन को कुर्बान करें। आपकी मर्जी होगी आप राइड उठाएं ना उठाएं, और आप राइड दूर की उठाएंगे तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, आपको पूरे पैसे मिलेंगे। सिर्फ एक सिंपल सा एक आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। करीम का फेयर स्ट्रक्चर इस वक्त बाइक का 24 रुपये स्टार्टिंग, 7 रुपये किलोमीटर और 1 रुपया मिनट। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, मेरे ख्याल में यही है। नया फेयर स्ट्रक्चर अपडेट हुआ है, वो मेरी नज़र से भी गुजरा नहीं है, मैं इसी फेयर स्ट्रक्चर के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल है 100 रुपये की राइड आप करते हैं, 100 रुपये की राइड पे कैप्टन को अर्निंग मिलती है 66, 67, 68। तो जी 30 से 32 रुपये कंपनी ले जाती है, 28 रुपये भी ले जाती है, कभी 30 भी ले जाती है, कभी 32 भी ले जाती है। वो पूरे 100 रुपये आपके होंगे इंशाल्लाह, वो पूरे 100 रुपये आपके होंगे। बकिया चीज़ें इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में हम बहुत सारी चीज़ें और फाइनल कर रहे हैं। टीम पूरी भरपूर काम में लगी हुई है, आईटी की टीम भी
बेहतरीन किस्म से भरपूर काम कर रही है। बहुत जल्द एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी आपको नज़र आएंगी और कंपनी का नाम भी डिस्क्लोज हो जाएगा। बकिया पूरा प्लान कंपनी का जो कि कंपनी की इंतज़ामिया की तरफ से हमें बना के दिया गया है और कोटा की तरफ से उसको अप्रूव किया गया है। तो इंशाल्लाह कैप्टन भाइयों के हक़ में वो पूरा प्लान इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको डिस्क्लोज़ करेंगे। 2 से 3 मराहिल में ये पूरा प्लान आ जाएगा और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है और करीब उसकी अपना कंपनी इंतज़ामिया की पूरी कोशिश है कि 15 मार्च से हम ऑफिस में बैठें और कुछ चीज़ें हैं कंपनी की तरफ से जो हमें प्रोवाइड की जानी है उनकी तरफ उसका हमें इंतज़ार है, जिस तरह वो प्रोवाइड की जाएंगी। कोटा की टीम और कंपनी की इंतज़ामिया की टीम भरपूर तरीके से इस पर काम कर रही है और पीछे इंशाल्लाह जवार भी आपके साथ साथ है और जवार की भी मार्केटिंग और पब्लिसिटी इंशाल्लाह हम विद इन अ वीक स्टार्ट करेंगे और बड़े ज़बरदस्त ज़ोर शोर के साथ करेंगे कि इंशाल्लाह कैप्टन भाइयों को वो हकीकत में प्लेटफॉर्म जिसका हमने उनसे 6-7 महीने पहले वादा किया था वो आपको अब मिले। खुसूसी तौर पे जो जाहिर सी बात है हमारे कार वाले भाई हैं वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो ज़्यादा लोग भाई हमारे बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह तमाम भाइयों की मुश्किलात का हल और ये गम की काली घटाएँ और रात जुल्म की अंधेरी रात ये इंशाल्लाह जल्द छटने वाली है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुतवातिर वीडियोज़ आएंगी और रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट होगी उसकी खबर भी आपको मिलेगी और इंशाल्लाह पूरा प्लान पूरा बिजनेस मॉडल कंपनी की तरफ से दिया गया जिसमें 98% फ़ायदा कैप्टन का होगा। 98%, मतलब मैं कटौती की बात नहीं कर रहा है कि कटौती 2% होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में 98% फ़ायदा कैप्टन का होगा, 2% फ़ायदा ही कंपनी का होगा। लेकिन ऐसा सुकून वाला प्लेटफॉर्म होगा कि आपको कोई थ्रेट नहीं होगी, नाजायज़ आईडी ब्लॉक नहीं होगी। ये सारी चीज़ें कैप्टन और कोटा वेलफेयर के एसोसिएशन के दरमियान बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट में तय होंगी और इसके अलावा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो नया प्लेटफॉर्म हम आपको देने जा रहे हैं, जल्द मैं उसका नाम भी आपको बताने वाला हूँ अगली कुछ वीडियोज़ में। तो इंशाल्लाह इसमें 2 सरप्राइज़ भी हैं कैप्टन भाइयों के लिए, 2 ऐसे बेहतरीन किस्म के सरप्राइज़ हैं कि जिनको आप सुनेंगे आप कहेंगे यार काम ही इसी प्लेटफॉर्म पे करना है। और उसके बाद फिर आजमाइश है उन चोर कंपनियों की जो कहती हैं कि हम कैप्टन को रोज़गार दे रहे हैं पाकिस्तान में। आप रोज़गार नहीं दे रहे, आप लूट रहे हो, क्योंकि कैप्टन के पास प्लेटफॉर्म दूसरा है नहीं, बेरोज़गारी बहुत है, मजबूरी में काम यही करना है। तो फिर उनकी आजमाइश होगी कि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा आप कैप्टन को दे सकते हैं तो आप आ जाएं मैदान में, फिर हम उससे ज़्यादा फ़ायदा देने के लिए तैयार बैठे। इंशाल्लाह अब मार्केट में काम उस बुनियाद पे होगा कि कौन सी कंपनी कैप्टन को ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। कस्टमर का फ़ायदा तो होता ही है, जब कंपनी प्रमोशन निकालती है कस्टमर को फ़ायदा मिलता ही है और मिलना चाहिए। जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उनके मुताबिक कस्टमर को फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी जिससे पैसा कमाती है क्या उसके बारे में सोचना क्या गुनाह कबीरा है? अब इंशाल्लाह सब सोचेंगे और बहुत जल्द तमाम चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी, तमाम चीज़ें वादे हो जाएंगी और उसके बाद फिर सिर्फ कंपटीशन मार्केट में इस बात का रह जाएगा कैप्टन उसके साथ काम करे जिस पे जहाँ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैप्टन को मिल रहा हो। ये मेरी ख्वाहिश है। तो वीडियो को ज़्यादा तवील नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बस इतना बहुत है और तमाम भाइयों से इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक की मेहरबानी रही तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश सरतोड़ रहेगी शहीद कैप्टन भाई मोहम्मद बशीर के लवाहिकीन को उनका हक दिलवाने के लिए और कैप्टन भाइयों को आसानी और सहूलत वाले रोज़गार दिलवाने के लिए। आप तमाम भाइयों से साथ की उम्मीद चाहता हूँ जब हम प्लेटफॉर्म अनाउंस करेंगे तो आपकी सोच और आपकी समझ के साथ वो मुखलिसी आपके अपने रोज़गार के साथ और अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ के साथ जो होगी वो नज़र आएगी इंशाल्लाह। तमाम भाइयों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।